एक व्यक्ति कितने बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है, या दोस्तों एक व्यक्ति के द्वारा अधिकतम मैक्सिमम कितने ज्यादा बैंक अकाउंट ओपन किया जा सकता है। दोस्तों आज के इस टाइम पर जहां यूपीआई एक और पेमेंट के मामलों में दुनिया की नंबर 1 बनी हुई है, देखा होगा कि मार्केट में काफी सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके एक या एक से ज्यादा बैंक अकाउंट होते हैं। लगभग लोग आज के टाइम पर दो से ज्यादा बैंक अकाउंट मिल जाएंगे। तो ऐसे में लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठता है कि भाई हम एक बारी में या कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितने ज्यादा बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है। दोस्तों चलिए विस्तार से जानते हैं। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी। दोस्तों आज के टाइम पर यूपीआई पेमेंट के द्वारा आपने देखा होगा यहाँ पर एक और सहूलियत मिल रही है, उसी के चलते लोगों के बैंक अकाउंट भी फ्रीज हो रहे हैं और चलती फिरती पेमेंट के चक्कर में बैंक अकाउंट फ्रीज होना और हमारा पैसा जो अकाउंट में फंसना एक आम बात हो चुकी है। तो ऐसे में लगभग काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हैं जो दो से ज़्यादा बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको इतने बैंक अकाउंट ओपन करवाने हैं या इतने से ज़्यादा बैंक अकाउंट ओपन किया जा सकता है। आप कितने भी बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उन सभी बैंक अकाउंट में आपका नाम, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड सेम लगने वाला है, समझ गए। लेकिन आप एक बैंक में एक ही सेविंग अकाउंट और एक करंट अकाउंट ही ओपन कर सकते हैं, समझ गए। आप एक बैंक में अधिकतम अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा अकाउंट नहीं खोल सकते हैं। केवल एक बैंक में आप एक सेविंग अकाउंट और दूसरा अपना करंट अकाउंट ही ओपन कर सकते हैं। हाँ, आप दूसरा बैंक, जैसे कि मेरा खुद का एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई, पीएनबी, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अकाउंट है। तो ऐसे करके मेरे 5 अकाउंट हैं, जिसमें से मुख्य रूप से मैं यूज़ करता हूं हमारे पेमेंट बैंक को। बाकी जो ऑफिशियल पेमेंट होती है, मोटी मोटी मतलब बड़ी पेमेंट, उनके लिए मैं एसबीआई का उपयोग करता हूं। जिससे क्या कल की तारीख में कोई फ्रीज की समस्या भी आए तो पेमेंट बैंक में आती है, तो ये बंद भी हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझ गए दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको आज के टाइम पर स्मार्टली तरीके से सेफ खेलना चाहिए, क्योंकि अधिकतम बैंक अकाउंट रखना भी आपके लिए समस्या हो सकता है। अधिकतम बैंक अकाउंट ओपन करने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी 2 या 2 से ज़्यादा बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो उनमें देखो आपको थोड़ी बहुत सुविधाएं मिलती हैं, फायदा भी होता है। फायदा और सुविधा किस प्रकार के होते हैं? सबसे पहले आपको पेमेंट के फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा मिलेगा। कैसे? देखो, अगर मान के चलिए एक बैंक का सर्वर फेल हो रहा है तो आप दूसरी से पेमेंट कर सकते हो, और आपकी एक बैंक में पेमेंट नहीं आ रही है तो आप दूसरी बैंक में पेमेंट ले सकते हैं। इसका ये बड़ा फायदा है। और उसके अलावा जब आपकी एक बैंक से लिमिट खत्म हो रही है तो आप दूसरे बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरे बैंक से खत्म हो रहा है तीसरे बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है। और आपका एक बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आप दूसरे का बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ही इसका फ़ायदा है। इसके अलावा दोस्तों इसके नुकसान की बात करें, नुकसान ऐसा है, अगर आपके पास 4 बैंक अकाउंट हैं, चारों अगर ढंग के बैंक में हैं, मतलब कोई प्राइवेट बैंक में है जिनमें मिनिमम बैलेंस है, एएमसी है और दूसरे प्रकार के सभी चार्ज लगते हैं, एसएमएस चार्ज हो गया, सर्विस चार्ज हो गया है, और क्वार्टरली एनुअल मेंटेनेंस चार्ज हो गया, मतलब विभिन्न प्रकार के 36 चार्ज लगते हैं। तो दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा, साल का आपको लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये तो इनमें चार्ज देने में चला जाएगा। तो ऐसे में कोई भी बैंक में अकाउंट आप ओपन करवा रहे हैं एक से ज़्यादा, तो ध्यान दीजिएगा आपको उनके सर्विस चार्ज के बारे में जानना ज़रूरी है, और जो एटीएम चार्ज हो गया, जो डेबिट कार्ड चार्ज हो गया और मिनिमम बैलेंस हो गया, एएमसी चार्ज हो गया, इन सभी के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि बैंक वाले इनको छुपा देते हैं। आपसे बैंक अकाउंट ओपन करवा लेंगे, जैसे अकाउंट ओपन करवा लिया तो आपको बोला जाएगा ये तो चार्ज है, आपको देना ही होगा। तो ऐसे में दोस्तों सावधानीपूर्वक अपने बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कीजिएगा। तो ऐसे में आप 2 या 3 बैंक अकाउंट अधिकतम खुलवा सकते हैं। कौन से बैंक में? वो भी ऐसे बैंक में जिनमें मिनिमम बैलेंस रखने की समस्या ना हो, ज़्यादा सर्विस चार्ज ना लगता हो। बाकी मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी।